हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने अपना अनुपात अनुपात चैप्टर का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए अपना पार्ट नंबर 2 ध्यान से देखिए। और अगर आपने हमारा अनुपात समानुपात चैप्टर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, 1 को देखने के बाद ही आपका पार्ट नंबर 2 सीधे समझ में आएगा। तो चलिए देखो, हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन से आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन दे रखा है आपसे, हाँ, यदि x अनुपात y यानी कि x अनुपात y बराबर कितना आपका 2 अनुपात कितना आपका 5, 2 अनुपात 5 हो तो उसने क्या दिया आपसे, हो तो क्या पूछ लिया इसने आपसे, हाँ, 3x प्लस 2y अनुपात कितना आपका, बिल्कुल, यानी कि 2x प्लस कितना 5y का मान इसने आपसे पूछ लिया। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, यानी कि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। देखो करेंगे सोल्व इसको। आपको पता है x का मान कितना 2 और y का मान कितना 3। जहां पर भी x दिखाई जाएगा x की जगह x का मान, और जहां पर भी y दिखाई देगा y की जगह y का मान। देखो x का मान कितना 2 और y का मान कितना 5, तो यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर आपका 2 और y का मान कितना 5। x का मान कितना 2 और y का मान कितना 5, y का मान कितना यहाँ पर आपका 5। भाई देखो x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, देखो 3 गुणा 2, 3 गुणा कितना आपका 2 प्लस, यानी कि 2 गुणा कितना 5, 2 गुणा कितना आपका 5। भाई गुणा में होता है ना कैसे। अब उसके बाद ब्रैकेट बंद, 2 दूनी 4, यानी कि देखो 2 गुणा 2 कितना आपका 2 गुणा 2 है ना, प्लस आपका 5 गुणा यानी कि 5, यानी कि 5 y का मान कितना 5 है, 5 गुणा 5। अब उसके बाद ये ब्रैकेट में बंद आपका, यहाँ पर ये ब्रैकेट में बंद आपका। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, यानी कि 3 दूनी 6 और आपका 5 दूनी 10, 6 और 10 कितना होगा आपका 16, 2 दूनी 4 और आपका 2 दूनी 4 और आपका देखो पन्ने पन्ने 25, 25 और 4 कितना बनेगा आपका 29, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा आपका 16 अनुपात कितना 29। ये क्या है इस क्वेश्चन का आपका आंसर, यानी क्या है इस क्वेश्चन का आपका आंसर। देखो भाई कुछ नहीं था, आपका क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। यानी कि पहले तो हमें क्या करा इसमें आपका, यानी कि x का मान फिर रखा, फिर y का मान, फिर यहाँ रखने के बाद आपका देखो क्या बनेगा इसका आंसर आपका 16 अनुपात कितना 29। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज्यादा आपका। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने देखो क्या दे रखा आपसे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या है आपका, यदि x अनुपात y, x अनुपात y बराबर कितना 3 अनुपात कितना 1। अब उसके बाद फिर कह रहा आपसे क्या है, हाँ, हो तो x की घात 3 माइनस y की घात 3 अनुपात x की घात 3 प्लस y की घात 3 का मान क्या होगा। भाई x अनुपात y बराबर अगर ये हो तो x की घात 3 माइनस y की घात 3 अनुपात x की घात 3 प्लस y की घात 3 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा तो निकालेंगे। देखो आपको पता है x का मान कितना 3 और y का मान कितना 1, x का मान 3 और y का मान कितना 1। जहां पर x दिखेगा x का मान, जहां पर y दिखेगा y का मान। x का मान कितना 3, तो 3 की घात कितनी, भाई 3 घात 3 होगी ना, होगी, और माइनस यहाँ पर y का मान कितना 1, तो y का मान 1, तो y की घात कितनी 3 अनुपात x का मान देखो कितना 3, तो 3 की घात कितनी 3 प्लस y का मान कितना 1, तो y की घात यहाँ कितना बनेगा 1 की घात यहाँ पर कितनी 3, ये बन गया आपका। देखो उसके बाद 3 की घात 3 का मान 27 और आपका 3 की घात 3 का मान 27 और 1 की तो घात चाहे कितनी भी हो, आपका मान क्या बनेगा 1 ही बनेगा। तो यहाँ देखो यानी कि 3 की घात 3 का मान 27 और माइनस कितना 1 अनुपात 3 की घात 3 यानी कि 27, बीच में प्लस है तो प्लस, और 1 की घात 3 का मतलब 1, यानी कितना बनेगा यहाँ पर आपका 26 अनुपात कितना 28, काटने के बाद 13 अनुपात कितना
14। ये क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर। ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर। देखो भाई कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ओनली आपको माने रखने हैं और उसके बाद सोल्व करना, सीधा आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। अब हम देखो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम अपने। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या दे रखा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है यदि x बटे कितना 5 बराबर y बटे कितना 8, y कितना आपका 8 और बराबर इसमें पूछ लिया क्वेश्चन ने क्या आपका हो तो, इसने कह दिया हो तो यानी कि जो है ना, यानी कि x बटे 5 और y बटे 8 हो तो यानी कि आपका x प्लस कितना 5 और अनुपात y प्लस कितना 8 का मान क्या होगा। ये इसने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया तो निकालेंगे। देखो भाई एक बात हमेशा याद रखना, बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में वो उसका मान होगा। x का मान कितना और y का मान कितना है ना, यानी कि x का मान 5 और y का मान कितना 8। जहां पर x दिखेगा वहां पर x का मान दिखेगा। x का मान कितना 5 और 5 प्लस 5 कितना आपका है ना अनुपात, y का मान कितना 8 और प्लस कितना आपका 8 प्लस 8 5 और 5 10 8 और 8 कितना 16, काटने के बाद कितना बनेगा 5 अनुपात 8। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा करना, अगर कहीं भी दिख जाए तो आपको x का मान y का मान यहाँ पर मान रखने के बाद 5 और 5 10 और 8 और 8 16 और कितना बनेगा 5 अनुपात कितना आपका इस क्वेश्चन का 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हमारे क्या है। 4 क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, 4 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ यदि 4x की घात कितनी 2 माइनस 3y की घात कितनी 2 और उसके बाद अनुपात का अर्थ में कहता है ना आपसे, अनुपात चैप्टर में अनुपात का अर्थ होता है बटा, है ना। और बटा कितना आपका इसमें रखा कितना, फिर इसमें क्वेश्चन में आपसे इसने हाँ यानी कि 2x की घात कितनी 2 प्लस और उसके बाद कितना 5y की घात कितनी 2 और बराबर कितना आपका दे रखा इसने 12 बटे कितना आपका 19। अब इसने आपसे पूछ लिया क्या x अनुपात y का मान पूछ लिया इसने आपसे, इसने पूछ लिया कि आपसे x अनुपात y का मान क्या होगा तो निकालेंगे। भाई देखो हमेशा याद रखना अनुपात चैप्टर में अनुपात का अर्थ होता है क्या का बटाने के बाद। आप देखो तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुण होती है ना आपको पता है, ऐसे वर्ज गुण होती है अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो। अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो ऊपर नीचे कटेगा आमने सामने कटेगा, लेकिन तिरछी तिरछी होगी क्या आपकी गुणा। देखो 19 चौका 76 x की घात कितनी 2 बीच में माइनस है तो माइनस 19 तिया कितना आपका 57 और y की घात कितनी 2 बराबर 12 दूनी 24 x की घात कितनी 2 बीच में प्लस है तो प्लस आपका 12 पंजे 60 और y की घात कितनी 2। भाई देखो उसकी इसमें गुणा करी तो ये बन गया, बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में बराबर था तो बराबर, इसकी गुणा करी तो ये बन गया, बीच में प्लस है तो आपका यहाँ पर प्लस, ये बन गया आपका। अब देखो ये आपका इस साइड में प्लस का है और बराबर की इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस का, यानी कि इस वाले में से अगर इस वाले को घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखो 76 में से अगर 24 घटाऊंगा तो कितना बनेगा मेरा यहाँ पर 52 और x की घात 2 x की घात 2 कितना बनेगा आपका x की घात 2 माइनस, ये माइनस का है तो बराबर की उस साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस का ना तो बराबर की उस साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 57 और जब 60 को मैं जोड़ूंगा तो मेरा कितना बनेगा 117 और y की घात कितनी 2। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो जैसे आपका 13 चौका 52 13 निम्मा 117, यानी कि देखो 4 गुना x की घात कितनी 2 बराबर 9 गुना y की घात कितनी 2। भाई देखो x का मान जो जिसके सामने उसका मान x की घात 2 का मान कितना 9 और y की घात 2 का मान कितना 4। अगर x की घात 2 का मान कितना 9 है तो x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। अगर x की घात यानी कि देखो खुद ही सोचो आप, अगर x की घात 2 का मान 9 है तो x का मान कितना 3, अगर y की घात 2 का मान 4 है तो y का मान कितना 2। ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जैसे कि आपको पता है अगर हम देखेंगे x की घात 2 और बराबर कितना 9
है ना। अगर यहाँ पर घात 2 तो बराबर क्यों साइड में जाके क्या होता है आपका अंडर रूट कितना 9, और अंडर रूट 9 कितने का आपका 3 का, तो x का मान कितना बन गया यहाँ पर 3। ऐसे ही आप y का मान निकाल लोगे, देखो y का मान भी निकालेंगे, यानी कि y का मान कितना था आपका, y के मान कितना दे रखा था आपका, यानी कि y की घात कितनी 4, y की घात 2 के बराबर कितना आपका 4। अगर y की घात 2 का मान 4 है तो y का मान कितना होगा, रूट में कितना, ये साइड में घात 2 है ना, तो बराबर की साइड में जाने क्या होता है रूट, और y का मान कितने का गया यहाँ पर आपका 2। आप ऐसे भी सोल्व कर सको इस क्वेश्चन को, है ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपना, है ना, तो x का मान कितना 3 और y का मान कितना 2। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, सॉरी अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 अपना। 5 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा इसने, क्वेश्चन नंबर 5 के दिया इसने x की घात 2 प्लस 4y की घात कितनी 2 और बराबर कितना आपका 4xy हो, तो इसने भी क्या दिया हो तो x अनुपात y का मान पूछ लिया। ये इस क्वेश्चन में आपने इसमें जाना पूछ लिया आपसे, तो करेंगे देखो, आपको पता है क्या, ये कहीं ना कहीं आप पे एक सूत्र बन रहा है, देखो कैसे, x की घात 2 प्लस 4y की घात कितनी 2, और ये बराबर की साइड में प्लस का, तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा माइनस का कितना 4xy, यार यहाँ पर क्या बच गया आपका 0 बन गया ना, बन गया देखो आपका x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 माइनस, यहाँ पे साइड में प्लस का, तो बराबर की साइड में क्या माइनस का 4xy, और ये कहीं ना कहीं आपका एक सूत्र बन गया। और ये सूत्र कौन सा बन गया आपका, देखो ये कहीं ना कहीं आपका एक सूत्र बन गया, और सूत्र भी कौन सा बना आपका, ये देखो आपका यानी कि इस तरह से करके a माइनस बी की घात कितनी 2, और जब मैं सूत्र को खोलूंगा तो मेरा क्या बनेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये मेरा सूत्र बनेगा ना, बनेगा कहीं ना कहीं ये भी ऐसे ही है आपका, देखो ये तो क्या है आपका a का मान है, और ये क्या आपका यहाँ पर देखो यानी कि a का मान देखो कैसे, मैं इसको इस सूत्र कैसे बना सकता हूं, कैसे x माइनस यानी कि 4y स्क्वायर है ना, तो 4 कितने का स्क्वायर है 2 का, तो यहां पर क्या 2y स्क्वायर यानी कि, और इसकी घात कितनी 2, यानी कि आपका ये बनेगा, देखो आपका यही सूत्र बन के आएगा। देखो जब मैं इसको खोलूंगा x स्क्वायर और कितना 2y स्क्वायर बराबर कितना बनेगा आपका माइनस, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा 4y की घात कितनी 2, और देखो आपका माइनस है ना यहाँ पर, माइनस कितना यानी कि 2 दूनी 4 और x कितना आपका यानी कि 4xy, ये क्या बन गया देखो, बन गया ना ये आपका सूत्र, ये बन गया ना, बन गया आपका देखो बिल्कुल। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको ये भी दिखाई दे ना, तो आप सोचोगे ये सूत्र है कहीं ना कहीं का। अब उसके बाद देखो उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर उठा कर लाएंगे इसको, x की घात 2 और प्लस 4y की घात 2 और माइनस 4xy और बराबर कितना आपका 0। आपको उसमें पता है ये हमारा एक सूत्र बन गया था, और सूत्र भी कौन सा बना था, ये वाला सूत्र है ना, ये वाला सूत्र बना था ना, बना था नहीं कि आपका x माइनस 2y की कितनी आपकी 2 है ना, और बराबर कितना आपका देखो 0, बराबर कितना यहाँ पर आपका 0, भाई बराबर 0 है ना आपका, देखो यहाँ आपका कतास में इधर कितना इसमें आपका बराबर 0 यहाँ पर। अब उसके बाद देखो सोल्व करेंगे, यहाँ पर घात 2 है तो साइड में देखा जाएगा आपका, अगर यहाँ पर घात 2 तो बराबर कुछ साइड में क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, हो जाएगा रूट कितना 0, और उसके बाद यानी कि x माइनस कितना 2y और 2 रूट करने के बराबर रूट 0 का मान क्या बनेगा आपका 0। आइए देखो आपका x और ये साइड में माइनस का, तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा आपका प्लस यानी कि 2y। अब यहाँ पर देखो एक x है, एक x लिख लो इसको ऐसे, x का मान कितना 2 और y का मान कितना 1, यानी कि x अनुपात y बराबर कितना बनेगा आपका, देखो यहाँ पर यानी कि x अनुपात y बराबर कितना बनेगा, यहाँ पर x का मान कितना 2 और y का मान कितना है, ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे सोल्व करना आपको, ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा है ना, ये क्वेश्चन आपका ऐसा था, यानी कि एक तरह का हमें सूत्र करना था हमारा। ये क्वेश्चन हमें बहुत बड़ा कर दिया आपसे समझाने के उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, ये फालतू की लैंग्वेज थी, इसमें आपको
देखने मात्र से ही पता लग जाएगा ये मेरा सूत्र बना, सूत्र भी किस चीज का मेरा, यानी कि माइनस बी स्क्वायर का, ये मेरा कहीं ना कहीं सूत्र बना हुआ है आपका, और इसका कोल क्या बनेगा, और मुझे क्या करा, ये सूत्र बंद करके यहाँ पर रख दिया, और बराबर कितना था आपका शून्य, बराबर शून्य है। अगर ये देखो यहाँ पर घात दो तो बराबर की उस साइड में क्या हो जाएगा आपका रूट, है ना, और रूट जीरो का मान कितना होता है 0, और ये साइड में माइनस का तो बराबर की उस साइड में प्लस का, वाई का मान यानी कि वाई का मान 1, एक्स का मान, ये ऐसा क्वेश्चन करना था आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत बच्चों पे नहीं होता है क्वेश्चन, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या करेंगे, यानी कि यदि 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b बटा अनुपात दे रखा ना इसलिए बटा, आपका यहां पर इसने रखा 3a माइनस 3a माइनस 5b बराबर, बराबर कितना रखा इसने आपसे, यानी कि 5 बटा 1 हो तो उसने पूछ लिया आपसे a अनुपात b का मान, वो तो उसने पूछ लिया आपसे a अनुपात b का मान निकालेगा। देखो आपको सभी को पता है क्या हो गया हमारी इसमें वर्ज गुना, यानी कि कैंची छाप गुना बोल रहा है इससे। देखो किस किस में गुणा करेंगे तो आपका 3a प्लस इस किस में गुणा कितना 5b बराबर, बीच में बराबर है ना, 5 या 15a, अब बीच में माइनस है तो माइनस, पने पने 25b। आपको पता है देखो ये आपका यहाँ बराबर की साइड में प्लस का तो बराबर की इस साइड में क्या हो जाएगा आपका माइनस का, और 3a प्लस के और 15a माइनस के, माइनस के ज्यादा हो गए ना, 3a प्लस के और माइनस के 15a, तो माइनस के कितने ज्यादा है प्लस के तक, माइनस का 12 ही भाई, 15 का और 3 का अंतर करेंगे 12 बनेगा ना बनेगा, और ये साइड में आपका माइनस को तो माइनस के 12 बनेगा ना बनेगा आपका, तो माइनस का 12a बीच में बराबर, ये प्लस का तो बराबर की उस साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, है ना, ये यहाँ पर प्लस का तो बराबर की उस साइड में जाके हो जाएगा क्या माइनस का, यानी कि माइनस के 5b और माइनस के 25b कितना होगा आपका, माइनस का 30b। अब माइनस से माइनस खत्म, अब देखो 6 से कितनी बार कटेगा, 6 से 6 चिक यानी कि 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कितना मिलेगा देखो यहाँ पर 2a और बराबर कितना 5b, a का मान कितना और b का मान कितना, तो रख दो यहाँ पर देखो a अनुपात b, a का मान कितना बनेगा यहाँ पर 5 और b का मान कितना बनेगा यहाँ पर आपका 2। ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपका, यानी कि 5 अनुपात कितना आपका 2, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 अनुपात कितना 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपना 7 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने दे रखा आपसे क्या, 7 क्वेश्चन में इसने दिया है यदि 4a माइनस 5b बटा कितना आपका 4a और कितना आपका यहां पर कितना 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 प्लस 5b बराबर, 5b बराबर के अंदर का समय आपका यानी कि 1/6 कितना 1/6, तो इसने पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में क्या a अनुपात b का मान, भाई a अनुपात b का मान नहीं पूछेगा इसमें आपका, है ना, इसने पूछ लिया आपसे किसका, यानी कि a अनुपात b का मान इसने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में। देखो करेंगे, करते हैं तिरछी तिरछी गुणा, 6 चौक 24, 24 से माइनस 6 पंजे 30, 30b बराबर, बीच में बराबर है ना, 4a प्लस 5b, ये यहाँ पर प्लस का तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बच गया यहाँ पर आपका 20 है, ये माइनस का तो साइड में क्या हो जाएगा आपका प्लस का, कितना आपका यानी कि 30 और 5 कितना होगा आपका 35b, जो कटेगा उसको काटेंगे, 5 से कितनी बार 4 बार, 5 से कितनी बार 7 बार, कितना होगा आपका 4a बराबर 7b, a का मान 7 और b का मान कितना 4, यानी कि a अनुपात b, a का मान कितना 7 और b का मान कितना 4, ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि आपका कितना 7 अनुपात कितना आपका 4, 7 अनुपात 4 क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसलिए दिया आपसे यदि, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये 8, इस क्वेश्चन में दिया यदि आपका बिल्कुल हानि के 6
अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क यानी कि x क्वेश्चन मार्क को आप x लिख लो, समानुपात यानी कि 6 अनुपात, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क की जगह में लिख दिया कितना यहाँ पर x है, और समानुपात कितना आपका दे रखा उसने, कितना इसमें बिल्कुल आपका, हाँ 5 अनुपात कितना 35 हो। तो उसने पूछ लिया आपसे लुप्त पद का मान क्या होगा, यानी कि x का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे ना और बीच में समानुपात हो, और आपका यहाँ पर अनुपात हो यहाँ पर अनुपात हो, बीच में समानुपात होना जरूरी है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनेगी ना तो करते हैं अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना। देखो अंदर अंदर गुना करेंगे 5 गुना x, यानी कि x गुना कितना आपका 5, और समानुपात का अर्थ होता है बराबर, समानुपात का अर्थ क्या होता है बराबर, और 6 गुना कितना आपका 35, 6 गुना कितना आपका 35, जो कटेगा उसको काटेंगे, जो कटेगा देखो उसको काटेंगे आपका, यानी कि 5 से कितनी बार कटेगा, 5 सत्ते 35, x बराबर 6 सत्ते 42। ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो भाई ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे ना अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, हाँ देखो भाई कुछ आपको ये सूत्र लिखने पड़ेंगे, ये आगे आपके क्वेश्चनों पर काम करेंगे। मैं लिख रहा देखो, जैसे अगर इसने पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, अगर इसने आपसे पूछ लिया चतुर्थ अनुपात, बिल्कुल हाँ चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात का सूत्र क्या होता है आपका, यानी कि BC बटे, चतुर्थ अनुपात का सूत्र होता है BC बटे कितना A, और एक होता है आपका तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, इसका सूत्र क्या होता है तृतीय अनुपात का आपका, यानी कि B स्क्वायर बटे A, B स्क्वायर बटे, एक होता है आपका मध्य अनुपात, और मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है रूट में AB। ये आपके भाई सूत्र होते हैं, ठीक है ना, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। देखो जैसे हम अपना पहले इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपका क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने दिया आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने आपसे दे रखा, क्या दे रखा देखो करेंगे सोल्व। हाँ ये कह रहा आपसे 12 14 और कितना आपका 24, और इसका पूछ लिया इसने क्या चतुर्थ अनुपात, 12 14 और 24 का क्या पूछ लिया इसने चतुर्थ अनुपात, और चतुर्थ अनुपात का सूत्र क्या होता है BC बटे A, ये तो है इसमें A, और ये क्या है B, और ये क्या है C, और BC बटे A क्या होता है चतुर्थ अनुपात का सूत्र। देखो सोल्व करेंगे, यानी कि B का मान कितना है आपका 14, और C का मान कितना है 24, और बटे में A का मान कितना है 12, जो देखो 12 दूनी 24 और 14 दूनी कितना आपका 28। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई ABC और चतुर्थ अनुपात का सूत्र क्या है BC बटे A, यानी कि B गुणा C बटे A। अब उसके बाद एक और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ABS ये आपका चतुर्थ अनुपात के सूत्र है, क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा इसने कितना देखो 0.2, ये तो आपका देखो 0.2, और उसके बाद कितना आपका 0.12, उसके बाद कितना दे रखा इसने आपसे बिल्कुल 0.3, और उसका भी क्या पूछ लिया इसने चतुर्थ अनुपात। तो निकालेंगे देखो, ये तो A है, ये B है और ये C है, तो करेंगे देखो उसको सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। देखो हमारा क्या बनेगा इसका, हाँ इसका बनेगा हमारा BC यानी कि पॉइंट कितना आपका 12 गुणा 0.3 और बटे में कितना 0.2। देखो एक अंक बाद पॉइंट था, पॉइंट से पॉइंट खत्म, एक तो पॉइंट आपका खत्म हो गया यहाँ पर। अब देखो 2 से कितनी बार कटेगा 6 बार, कितने अंकों बाद पॉइंट था 2 अंकों बाद, यहाँ पर आपको 2 अंकों बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। 36 18, कितने अंकों बाद पॉइंट है 2 अंकों बाद पॉइंट, तो 2 अंकों बाद आपका पॉइंट लग गया। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई कहीं भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना आप कैसे ही सोल्व करना, ये नहीं कि सूत्र आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 11 तृतीय अनुपात का। अब तृतीय अनुपात निकालेंगे, देखो क्या बनेगा आपका, ये तो चतुर्थ अनुपात का था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में से देखा आपके क्या,
क्वेश्चन नंबर 11 में इसने दिया है तृतीय अनुपात पूछा आपसे, यानी कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात पूछ लिया आपसे, 16 और जो है ना 24 का। तो आपका इसका तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। ये तो ए है, ये बी है, और बी स्क्वायर का मतलब इनके 24 गुना 24 भाई, 24 स्क्वायर यानी कि 24 स्क्वायर, और 24 स्क्वायर में 24 गुना 24 पे लिख सकता हूँ, अभी तो 24 स्क्वायर ही बन गए, और बटे में क्या आपका ए, और ए क्या है 16। 4 से काटेंगे, 4 से कितनी बार 4 बार, और 4 से कितनी बार 6 बार, और 4 से कितनी बार 6 बार, और 6 छंग 36। ये क्या बनेगा आपका तृतीय अनुपात का, यानी कि अगर तृतीय अनुपात पूछेगा तो आप कैसा निकालना। अगर इसने पूछ लिया मध्य अनुपात, देखो मध्य अनुपात का भी इसमें क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मध्य अनुपात में क्या दे रखा उसने आपसे, बिल्कुल, यानी कि 6 और 54 का मध्य अनुपात पूछ लिया आपसे, क्या बनेगा 6 और 54 का मध्य अनुपात। और मध्य अनुपात का सूत्र आपको पता है क्या होता है, रूट में ए बी, ए का मान कितना 6 गुणा बी का मान कितना 54। अब गुणा करेंगे, देखो उसको क्या बनेगा आपका यहाँ पर, ये गुणा करने के बाद क्या बनेगा आपका 6, देखो 6 चौके 24 का 4 का, और कितना 6 पंजे 30, और 2 असली कितना आपके 32 है ना, और कहीं में आपके रूट में, और रूट 324 कितने का स्क्वायर रूट है आपका, ये कितने का आपका कितना, सॉरी आपका कितने का स्क्वायर रूट है आपका 324 आपका 18 का, कितने का, ये कितने का आपका 18 का है। तो आपका मध्य अनुपात का क्वेश्चन आपको ऐसा करना है ना। तो आज आपकी क्लास में इतने रखेंगे, और भाई इसी प्रकार आज हम अपनी क्लास के को खत्म करेंगे। और जैसे कि आपने देखा था, पहले हम क्या करते थे, पहले बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते थे, उसके बाद क्वेश्चन को हम सोल्व करते थे, लेकिन अब आगे से हम ऐसे कोशिश करेंगे, देखेंगे अगर ऐसा अच्छा लगा तो हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज थोड़ा छोटा लिखा, लेकिन कल से और भी अच्छा करेंगे। तो आप सभी से भी निवेदन है, जितना भी हो सके जो अपना वीडियो पे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।